यह अक्टूबर 1999 की शुरुआत में सप्तकुंड में हुआ, जिसे सतोपंथ ताल के नाम से भी जाना जाता है, जो बद्रीनाथ से 20 मील ऊपर नीलकंठन पर्वत के दूसरी तरफ स्थित है। कई वर्षों से मैं वहां बाबा जी के आश्रम जाने के बारे में ध्यान करता रहा हूं। इसे गौरी शंकर पीठम के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन वीटी नीलकंठन ने अपनी पुस्तक बाबा जी की मास्टर की 2 ओनल इल्स में और योगी रामैया ने अपनी प्रारंभिक कृति योग पत्रिका में किया है। इनमें से प्रत्येक को बाबा जी ने वहां बुलाया था। नीलकंठन को ज्योतिषीय मार्ग से और योगी रामैया को शारीरिक रूप से क्रमशः 1952 और 1954 में। बद्रीनाथ के आसपास का यह पूरा क्षेत्र कथाओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद स्नान और शुद्धिकरण के लिए सप्तकुंड गए थे। व्यास ने महाभारत को बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव माणा में एक विशेष गुफा में लिखा था। मैंने अपने पुस्तक बाबा जी और 18 सिद्ध क्रिया योग परंपरा में बद्रीनाथ के बारे में लिखा है। योगी रामैया ने मुझे बाबा जी से संपर्क करने का तरीका सिखाया था। मैंने 1986 में हरिद्वार में महाकुंभ मेला के बाद योगी रामैया के साथ बद्रीनाथ का दौरा शुरू किया। 1998 में मेरी बद्रीनाथ यात्रा के दौरान बाबा जी ने मुझे अगले साल बद्रीनाथ के ऊपर के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति के लिए आवेदन करने को कहा। इस क्षेत्र में तिब्बत और चीन की सीमा के निकट होने के कारण किसी भी विदेशी को कभी भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। जब हमारे चिदंबरम आश्रम के प्रबंधक नीलकंठन ने एक स्थानीय व्यापारी रोहित की मदद से हमें वहां जाने की अनुमति प्राप्त की, तो हमने एक स्थानीय गाइड ढूंढा और 3 नेपाली कुलियों को किराए पर लिया। हम 6 लोग अलकनंदा नदी के स्रोत तक की यात्रा पर निकले और 2 दिन बाद 2 अक्टूबर को वहां पहुंचे। ऑक्सीजन का केवल 50% हिस्सा होने के कारण बर्फ और चट्टानों पर यात्रा अत्यंत कठिन थी। झील के चारों ओर की खड़ी ढलानों का पता लगाने के बाद हम एक पत्थर की दीवार पर ठहरने का निर्णय किया, जो 3 तरफ से 3 फीट ऊंची थी। मैंने उसके ऊपर एक बड़ी प्लास्टिक की तिरपाल डाली और इसे पत्थरों से बांध दिया। नीलकंठन पास की 8 फीट लंबी गुफा में चले गए। कुलियों ने कुटीर में जाकर अपने सामान खोले। वह दिन धूप से भरा था और आकाश बहुत ही नीला था, जैसे कि यह प्राण ऊर्जा से भरा हो। दोपहर के भोजन के बाद मैंने क्षेत्र की खोज शुरू की, यह प्रार्थना करते हुए कि शायद मैं बाबा जी के आश्रम को पा सकूं। वीटी नीलकंठन के सप्तकुंड के दौरे के विवरण को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद थी कि बाबा जी का वास्तविक आश्रम छिपा होगा। वहां कोई पगडंडी नहीं थी, केवल बिखरी हुई चट्टानें थीं, जिससे तलाश करना कठिन था। अंततः मैंने झील के ऊपर एक ऊंचे स्थान पर एक सपाट पत्थर पाया, जहां से मैं लगभग पूरी झील और आसपास के पहाड़ों को देख सकता था। अगले कुछ दिनों में मैंने अपना अधिकांश समय वहां बाबा जी द्वारा योगी रामैया को 45 साल पहले सिखाए गए 144 क्रियाओं का अभ्यास करते हुए बिताया। बाद में मैंने झील के किनारे पर एक बड़ी गुफा पाई, जिसके प्रवेश द्वार पर मुझे रेंगते हुए जाना पड़ा। अंदर एक बार खड़े होने के बाद मुझे लगा कि इसमें एक समय में लगभग दर्जन भर लोग ठहर सकते थे। इसके भीतर पत्थर की सीटें थीं, जो एक समूह के उपयोग के संकेत दे रही थीं। मैं एक बड़े सपाट पत्थर पर बैठा और अपनी आंखें बंद कर लीं। बाबा जी की शक्तिशाली उपस्थिति स्पष्ट हो गई और मैं आनंद और प्रकाश से भर गया। अस्तित्व का एक महान विस्तार हुआ और मुझे गहरी शांति महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर आ गया हूं। बाद में जब मैं गुफा से बाहर निकला तो मुझे ढलान से 20 गज की दूरी पर पत्थरों से बनी एक अग्निकुंड मिली, जो पारंपरिक मंत्र यज्ञ पीठम की तरह चौकोर आकार में थी। इसमें यज्ञ की आग के 4 कोल अवशेष मौजूद थे। इसके चारों ओर 4 फीट की दूरी पर सपाट पत्थर थे, जिन पर बैठकर आसानी से अग्नि का सामना किया जा सकता था। इसे पाकर मैं रोमांचित हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे योगी रामैया ने अपने चित्र में बाबा जी के पैर धोती हुई माता जी को चित्रित किया था। वास्तव में यह चित्र, जो मेरी बहन गेल टेरेंट द्वारा बनाए गए चित्र का आधार था,
और मेरी पुस्तक बाबा जी और 18 सिद्ध क्रिया योग परंपरा के पिछले कवर पर पुनः प्रस्तुत किया गया था, वह सतोपंथ झील के वास्तविक दृश्य का एक अद्वितीय प्रतिनिधित्व था। विशेष रूप से पृष्ठभूमि में 3 चोटियां जिनमें नीलकंठन पर्वत शामिल था और झील के चारों ओर की खड़ी पहाड़ियां बाबा जी और माता जी के बैठने के स्थान के संकरे क्षेत्र को छोड़कर चित्रों में वैसी ही पाई गईं। अगले कुछ दिनों तक मैं दिन के अधिकांश समय झील के ऊपर अपनी ऊंची जगह पर बैठा रहा, आनंद में डूबा हुआ। क्या अवर्णनीय आनंद! वहां अपने पहले ध्यान के दौरान मैंने स्पष्ट रूप से बाबा जी की आवाज सुनी, मुझ में स्थित रहो, और इन शब्दों का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अगले कुछ दिनों में मेरी चेतना बाहर से अंदर हो गई। यूं कहें तो वह उपस्थिति सामने आ गई और बाकी सब कुछ पीछे हट गया। इंद्रियों के माध्यम से देखी गई भौतिक दुनिया फिल्म की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छवियों के समान प्रतीत हुई। वहां की दुर्लभ वातावरण, शुद्धिकरण प्रक्रिया और पिछले कुछ दिनों के अनुभवों ने निस्संदेह 30 साल की गहन साधना के साथ इस स्थिति को स्थापित करने में मदद की। यह शो हालांकि बाहरी घटनाओं के बारे में नहीं था, यह चेतना का उस वास्तविकता के साथ विलय था जो हर जगह व्याप्त थी। ऐसी अवर्णनीय शांति और संतोष था। जहां कहीं भी मानव बस्ती होती है, वहां सामान्यतः पाए जाने वाले विचार रूपों की अनुपस्थिति उल्लेखनीय थी। चारों ओर शुद्ध बर्फ से ढके पहाड़ प्रहरी की तरह खड़े थे जो इस पवित्र स्थान की रक्षा कर रहे थे। वे आकाश की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे कि नीले अनंत की ओर। तीव्र धूप ने सब कुछ प्रकाशित और भेद दिया था। क्या आनंद! यहाँ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे दिन में कई बार होने वाले हिमस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं को भी नए अर्थ मिल गए थे। मैं इस बात पर चकित था कि जिस ग्लेशियर पर मैं बैठा था और जो मुझे चारों ओर से घेर रहा था, वह सैकड़ों हजारों वर्षों के दौरान ऐसे हिमस्खलनों के सामूहिक प्रभाव से बना था और उनकी धीमी गति और पिघलने से गंगा और भारत के सूखे धूल भरे मैदानों को हजारों पीढ़ियों से पानी मिल रहा था। हम सभी अंतरिक्ष और समय में कितने जुड़े हुए हैं। दीप्तिमान आत्मचेतना, मैं कभी कभी कहता जब मन उस अवस्था का वर्णन करने की कोशिश करता। मैंने उस गहरे ग्लेशियर से बहने वाले आनंद के सागर से गहराई से पिया, जो सप्त कुंड में गंगा के 4 प्रमुख स्रोतों में से एक था। 5 अक्टूबर 1999 को दोपहर 3:30 से 5 बजे के बीच मुझे बाबा जी के पहले दर्शन हुए। मैं सतोपंथ झील के ऊपर 100 गज की दूरी पर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठा था जब बाबा जी का प्रकाशमय रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। वे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वीटी नीलकंठन द्वारा लगभग 50 साल पहले खींची गई तस्वीर में थे। तांबे जैसे रंग के बाल, हल्की भूरे रंग की त्वचा, गहरी भूरी आंखें। वे नंगे पांव थे और उनकी कमर से टखनों तक केवल हल्का पीला धोती लिपटी हुई थी। वे मेरी ओर बढ़े और मुझे गले से लगाया। मुझे एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से भर दिया गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे द्वारा भेजे गए संदेशों को सुना और उन पर अमल किया, उन्होंने कहा। सभी कठिनाइयों और व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद तुम अंततः यहाँ आ गए हो। मुझे तुम्हारे यहाँ आने के लिए कई बाधाएं हटानी पड़ी। जोशीमठ के अधिकारी से पास देने के लिए मैंने उसे प्रेरित किया। मैंने यहाँ पूरी सर्दी बर्फ गिरने से रोका ताकि तुम ग्लेशियर पार कर सको। उन्होंने आगे कहा, यह अच्छा है कि तुमने एक समूह नहीं लाया, क्योंकि परिस्थितियां बहुत कठिन होती और उनका ध्यान भंग हो जाता, जिससे तुम उन अनुभवों को प्राप्त नहीं कर पाते जो मैं चाहता था कि तुम यहाँ प्राप्त करो। फिर वे मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे द्वारा स्थापित आचार्यों का आदेश, जिसे तुमने मेरे नाम पर स्थापित किया है, धीरे धीरे मेरी क्रिया योग को पूरी दुनिया में फैलाएगा। फिर उन्होंने मुझे कई महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संदेश दिए जिन्हें दूसरों तक पहुंचाना था। 6 अक्टूबर की रात को फिर से भारी बर्फबारी हुई और अगली सुबह सब कुछ 6 इंच बर्फ से ढका हुआ था। अगर बर्फबारी जारी रहती तो वहां फंसने का खतरा था।
सौभाग्य से 7 अक्टूबर को धूप निकली, लेकिन बर्फ नहीं पिघल रही थी। मैंने सोचा कि अब शिविर तोड़ने और लौटने का समय आ गया है। हमें बताया गया था कि पिछले साल सर्दियों में बद्री और सप्तकुंड के बीच बिल्कुल भी बर्फ नहीं गिरी थी और केवल इस अत्यधिक असामान्य घटना के कारण ही हम सप्तकुंड तक पहुंचने में सक्षम हुए थे। जब मेरा एक हिस्सा हमेशा वहीं रहेगा और अब भी वहीं है, तो मेरा स्थूल शरीर वहां जीवित नहीं रह सकता था और मुझे अपना कर्तव्य निभाना था। बाबा जी सभी में हैं और अब मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ और शायद यही वह संदेश है जिसे वे मुझसे सबसे अधिक पहुंचाना चाहते थे। बाबा जी की खोज करो, बाबा जी बनो, पहले अपने दिल में, फिर सभी में और हर चीज में। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं।